Hi, hello everyone. Welcome to another video of my YouTube channel that is Chem Blog by IITR. ये है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 7th लेक्चर. ठीक है, तो हमने 6th लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. 6th लेक्चर में हमने मेनली वार्नर्स थियरी उसका एप्लीकेशन देखा था, है कि नहीं. प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है याद है सबको, ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना. सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, और उसके बेसिस पे एक टेबल ड्रॉ किया था, बस उतना ही काफी है, मोर देन एनफ. ठीक है, वार्नर्स थियरी से ज्यादा यही पूछ सकते हैं कि आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करना होता है एक कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. नेक्स्ट आ जाइए, हमने पढ़ा था क्या, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं सिद्विक रूल, है कि नहीं. और सिद्विक रूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और कुछ एग्जाम्पल भी दिया था आपको निकालने के लिए. ठीक है, तो आज चलिए लास्ट एग्जाम्पल हम करते हैं. और आपने वो जो दिया था वो किया हो, सॉल्व हुआ कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना. अगर ना हुआ होगा तो मैं सॉल्व करवा दूंगा. ओके, सो नो इशू इन दैट. चलो और एक एग्जाम्पल करते हैं. तो लास्ट टाइम में जो एग्जाम्पल किया था वही रिपीट करता हूं यार इधर. ठीक है, दैट इज K4 FeCN6. K4 FeCN6 के बारे में आपको पता है, इसको तोड़ते कैसे हैं, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस. ठीक है, अब इसका इफेक्टिव नंबर निकालने से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने से पहले हमें क्या क्या निकालना होगा. फर्स्ट तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है. देखो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और मोनोडेंटेड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है. अब कितने मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6. अब आइए ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, आयरन का निकालना है, X प्लस 6 इंटू ये 6 है ना, तो एक Cl का चार्ज कितना है, -1, तो हो गया -1 इक्वल्स टू कितना है, -4. तो आ गया हमारा x minus 6 equals to implies that x minus 6 equals to -4 implies that x equals to +2. आ गया +2. तो आयरन इधर कितने में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अब मुझे एक चीज बता पाएगा कोई, इधर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आयरन का हमने पढ़ा था उस दिन ना, 3 4 5 6 स्कैंडियम टाइटेनियम हर्नियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन, 3 4 5 6 7 8 कितना में था, कितने में था आयरन, 8 पे था, आउटर मोस्ट है ना. Fe2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचा कितना, कितना इलेक्ट्रॉन बचा भाई, D में, याद है ना, D6 हो गया. इसके बारे में हम लेटर ऑन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. इससे जाने से पहले हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट करते हैं. कैसे काउंट करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. फर्स्ट एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 माइनस. अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +2 हो गया, +2 प्लस कितने मोनोनेटेड लिगेंड है, 6, और एक मोनोनेटेड लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2. 2 इंटू 6 जो होता है, 6 इंटू 2 वही होता है. अब इसको कैलकुलेट करो, सिंपल 26 से 2 गया है इतना, +12 हाउ मच, 4 2 just 6 that is 36. हमें मिला किसका कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन. ओके, ये हमने किया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं. तो इसके आई थिंक इसके बारे में आप सबको समझ में आ गया होगा. मैंने शायद ये दिया था एग्जांपल CrCO6. ये सारे आपको नोबल गैस एलिमेंट के जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर आना चाहिए, तभी जाके उसका इफेक्टिव नंबर सही, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सही है. ठीक है, अगर ना आ रहा हो, कोई ऊपर नीचे आ रहा, तो आप वो गलत कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो कि आपके 12th क्लास के कॉन्सेप्ट है, बाहर है, 12th क्लास के कॉन्सेप्ट से बाहर है, बट 12th क्लास के एग्जाम में आते हैं. ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, लिख दो, बहुत अच्छे से सीखना, इंपॉर्टेंट करके. ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल. 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल. और मोस्टली ये रूल किसके लिए वैलिड होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए. किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. चलिए इस सब के बारे में आपको जानने से पहले 18 ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लानर क्या होता है आप सब जानते हो ना, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा. अगर नहीं जानते हो तो मैं लिख देता हूं इधर. ठीक है, जो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर लीनियर. ठीक है, और sp2 क्या होता है, प्लानर. ओके, प्लानर, वो ट्राइगोनल प्लानर हो सकता है, ट्राइगोनल प्लानर. और साथ में देन sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल.
टेट्राहेड्रल। ठीक है, sp3d क्या होता है? sp3d क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब ये हो गया। अब sp3d देन sp3d2 और हम इसको लिख सकते हैं d2sp3, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसका होता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसका शेप तो ऐसे ही होगा भाई, लीनियर होगा। अब इसका शेप कैसे होता है? ए बी वी, ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर। टेट्राहेड्रल का कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मीथेन, हम लिख सकते हैं इसको इस तरह, एक एच बाहर की ओर, एक एच अंदर की ओर, और ये दो एच प्लेन में। ठीक है, ये हो गया टेट्राहेड्रल। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे होता है? एक ट्राइगोन होगा, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। सपोज इधर मैं लिख देता हूं एम ए, ये हो गया एक ट्राइगन जैसा दिख रहा है आपको। अब ऊपर एक पिरामिड ए, नीचे एक पिरामिड। इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो ऐसे जोड़ सकते हैं। आपको दिख रहा है एक पिरामिड इधर, एक पिरामिड नीचे, ऊपर एक पिरामिड, बीच में एक ट्राइगोन, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर होता है ये। आप सबको स्टार के बारे में तो पता ही होगा ना, मैं वही लिख रहा हूं। देखो एम ए ए ए ए ए। अब इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना चाहूं तो हम जोड़ सकते हैं सबको, ए देन अगेन द स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसको क्या करना है? ये जोड़ दो चारों को। ये ऊपर एक पिरामिड देखो, हो गया, उस तरह नीचे जोड़ दो, हो गया। ये कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर? ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो एक बार लिखो इसको, जल्दी लिखो। लिख लिया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लिखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है। लिखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इट इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट चीज इस रूल में क्या आएगा? इस रूल में लिखो, इंपोर्टेंट करके लिख लो, मेन पॉइंट। ओके, तो ये क्या होता है? तो टू सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल, लिखो टू सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल, to satisfy 18 electron rule, first thing, okay, valence electron of central metal atom, okay, plus ligand, that is electrons donated by ligand, लिख सकते हो donated by ligand, प्लस चार्ज मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 18, मस्ट बी इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये हो गया। चलो ये फॉर्मूला को लिखो, इसको लेके बस मैं आपको कुछ नहीं करवा रहा, बस मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं। ओके, चलो एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, वो क्या है? MCO6। मुझे ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पूछेगा ये कंपाउंड में ये M भाई कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, कैसे निकालोगे? सिंपल 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करेंगे। देखो M के बारे में हमें पता नहीं, चलो M को M ही रहने दो। प्लस कितना है इधर? 6 इंटू एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इंटू 2 हो गया कितना? इक्वल्स टू 18। 18 कहां से आया बेटा? ये चार्ज कुछ है? 0। चलो तो m प्लस 12 इक्वल्स टू 18, तो m इक्वल्स टू कितना आया? 18 माइनस 12 इक्वल्स टू 6, तो m आ गया 6। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें 6 होता है? किसमें 6 होता है? याद करो एक बार, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में किसमें 6 होता है? काउंट करो, 3 4 5 6, 3 4
5 6 याद आ रहा है, 3 4 5 6 स्कैंडियम टाइटेनियम हर्नियम क्रोमियम। तो आंसर आ गया एम कौन है भाई, एम है क्रोमियम आ गया। चलो इसको एक बार लिख लो, हो गया ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसके बारे में पता होगा सबको, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिसको पता नहीं एक बार लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं, उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक सिस्टमेटिकली नेमिंग करने का यही एक माध्यम है, ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो चलो इसका पहला रूल हम लिखते हैं अभी। तो लिखने से पहले आप इधर लिखो, 1 by 1 रूल में लिखूंगा, आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से वो रूल स्टेप वाइज फॉलो करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको कंपाउंड देगा, नेम पूछेगा, ठीक है, और नेम देगा क्या पूछेगा, कंपाउंड पूछेगा, नेम देगा कंपाउंड पूछेगा। इस दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल क्या होता है, लिखो रूल नंबर 1, राइट डाउन। इफ cation is present in coordination compound, then it write down first. If the cationic part is present in a coordination compound, okay, if a cationic part is present in a coordination compound, then it should be written first, followed by anionic part। पहली बात, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे हमने देखा है K4 FeCN6 है ना, इसको देखा, इसका कैटायनिक पार्ट कौन है, अनायनिक पार्ट कौन है, मतलब इसको तोड़ने के बाद किसके ऊपर पॉजिटिव आता है, किसके ऊपर नेगेटिव आता है, इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसके ऊपर नेगेटिव आता है। तो कैटायनिक पार्ट कौन हो गया, ये हो गया अनायनिक पार्ट। तो हम जब नेमिंग करेंगे तब आएगा कैटायनिक पार्ट फर्स्ट, उसके बाद अनायनिक पार्ट। ये याद रखना, कैटायनिक पार्ट हमेशा फर्स्ट आएगा, फिर अनायनिक पार्ट आएगा, ठीक है। क्यों एम्फासाइज दे रहा हूं इस पॉइंट में, आपको पता चलेगा आगे जब हम पढ़ेंगे 1 by 1। ओके, तो लिखो नेक्स्ट रूल, राइट डाउन, नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, सेकंड रूल 2 का कैसा हेडिंग होता है, हेडिंग लिखो, नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कैसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब कौन सा पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, ठीक है, उसका नेमिंग कैसे करेंगे, लिखो फर्स्ट, ऑल द नेम ऑफ द लिगेंड इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द ligands are written in alphabetical order। एक बार आप लिखो, जब हम एग्जाम्पल करेंगे धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन फॉलोइंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। राइट डाउन, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड में देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम is written
following its oxidation number following its oxidation number. ओके, और ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना हमेशा किसमें लिखा होना चाहिए? रोमन नंबर में. रोमन नंबर पता है ना, रोमन नंबर 1 2 क्लास में पढ़े होंगे, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, ये सब. ओके, ये रोमन नंबर हो गया. चलो हो गया, 2 रूल एक बार लिख लो, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. ओके, क्लियर. चलो नेक्स्ट रूल नंबर 3. ये हो गया रूल नंबर 3. थोड़ा थोड़ा टाइम गैप दे रहा हूं ताकि आप लिख पाओ. देखो बिगिनर जो भी हो आप अच्छे से पढ़ो, ये सीधा बोर्ड एग्जाम के लिए क्लियर हो. बोर्ड एग्जाम जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, सारा क्वेश्चन लगाओ, कौन सा नहीं आ रहा है मुझे पूछो सीधा कमेंट में. ओके, तो लिखो फर्स्ट रूल नंबर 3. फर्स्ट इज इफ more than one ligand, if more than one ligand present, then write them in alphabetical order. Okay, alphabetical order. And नेक्स्ट आ गया इंपोर्टेंट पॉइंट, यूज मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ओके, एटसेट्रा फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड्स. क्लियर. मोनो, डाई, ट्राई ये किसके लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड. मोनोडेंटेड जो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसका डोनेशन साइट ओनली 1 है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड्स, और राइट डाउन फॉर मल्टीपल number of चिलेट लिगेंड्स, ओके, जो कि क्या है? पॉलीडेंटेड होता है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड जो होता है. ठीक है, चिलेट लिगेंड्स यूज. मोनो के लिए हम कुछ नहीं यूज करेंगे, सिंपल बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस. ओके, बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस etc. will be used instead of mono, डाई, इंस्टेड ऑफ. अगर आ गया भाई डाई लिगेंड, अगर आ गया तो मोनो का काम ही कुछ नहीं है. इंस्टेड ऑफ बाइडेंटेड, ओके, और बाई और डाई और ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, उनके प्लेस में कौन यूज होगा? बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, जब एग्जाम्पल करेंगे तब हम लिख लेंगे. ओके, हो गया. तो नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन. ये जो मोनो, बाई, डाई, ट्राई है ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आर नॉट used in alphabetical order. ठीक है, बट जो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, these are used in alphabetical order. ओके, ये क्लाउड बना के लिख लो, एक बार नोट कर लो. चलो एक बार लिख लो, फिर आपको मैं कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड का नेमिंग बताऊंगा. उसके बाद हम चालू करेंगे आगे, एग्जाम्पल करेंगे 1-2, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, कोई जल्दी नहीं है इसको आगे जल्दी से बढ़ाने का, कुछ मतलब ही नहीं बनता.
हो गया। चलो तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्या जो नेगेटिव लिगेंड का नाम होता है वो हम कैसे करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड का और पॉजिटिव लिगेंड। कुछ टेबल मैंने लिख दिया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे Cl माइनस का मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या होता है क्लोरिडो, O2 माइनस का ऑक्सो, N3 माइनस नाइट्रिडो, SO4 माइनस सल्फेटो, Cl माइनस सियानो। जैसे उस तरह जब न्यूट्रल लिगेंड आपको दिख जाए कहीं उसका नेम में कुछ ATO, ITE, IDO इस तरह कुछ नहीं लगेगा, सिंपल। इसको हम लिख सकते हैं अमीन और H2O को लिख सकते हैं अक्वा और हाइड्रो, ओके। कार्बोनिल को लिख सकते हैं CO को सिर्फ कार्बोनिल। अब कमिंग टू जब पॉजिटिव आ जाता है थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, NO प्लस नाइट्रोजोनियम आयन, ओके, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम आयन। ठीक है, आप एक बार इस टेबल को लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा 1 बाय 1 एग्जांपल। स्लोली हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो एक बार लिख लो। हो गया। चलो तो मैं शुरू करता हूं हमारा वही पुराना एग्जांपल। कौन है वो पुराना एग्जांपल भाई? चलो कौन है पुराना एग्जांपल? और एक बात इससे लिखने से पहले आपको और एक बात बता देना चाहता हूं कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखो, एक पॉइंट लिखो, व्हेन द कोऑर्डिनेशन sphere is present as cationic part, okay, then the metal's atom is named is it like, मतलब नो फेरेट, सॉरी नो ATE, ओके, ITE ये सब कुछ नहीं लगेगा उसमें, सिंपल उसका जो है वो लगेगा, ओके। जो नाम जैसा है हम वैसे लिखेंगे। चलो एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो पहला एग्जाम्पल मैं लिखूंगा अभी, आपका वही पुराना एग्जाम्पल, वो रीड होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम। कौन सा है पहला एग्जाम्पल? फर्स्ट, ठीक है, K4 FeCN6। अब ये हो गया। अब पहला काम हमारा क्या है? पहला काम हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो? इसको तोड़ देते हैं। अब इसके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। बेटा देख के ही बोल सकते हो ना आप, कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना है आयरन का? इधर भूल गए? चलो फिर से कर देते हैं। 4K प्लस FeCN6 कितना? 4 माइनस, तो इसका x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -4 implies that x इक्वल्स टू +2, तो आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इसको मैं कैसे नेमिंग करता हूं आप एक बार देखना। तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था, जब कैटायनिक एंड आनायनिक पार्ट आएगा तो पहले कौन सा आएगा? कैटायनिक पार्ट। तो पहले इधर कौन है? K4 क्या है? कैटायनिक पार्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे? पोटेशियम हो गया। अब ये हो गया, पोटेशियम लिख दिया, और इसमें कुछ नहीं लिखना है, पोटेशियमेट ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल पोटेशियम ओनली। अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखना आप, इसमें पहले हम किसको टारगेट करेंगे? लिगेंड को। लिगेंड कौन है? Cl। कितने लिगेंड है? 6। तो हम इसको लिखेंगे पोटेशियम की जगह पर रुका, फिर इसको अभी नेमिंग करते हैं। क्या लिखेंगे? हेक्सासियानो। अब आयरन के बारे में लिखेंगे। आयरन को क्या लिखेंगे हम? आयरन नहीं लिखते, इसमें कैसे लिखेंगे? फेरेट कितना लिखेंगे? 2 आया है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका हो गया 2। हो गया, समझ में आया सबको? आप पूछोगे सर इधर क्यों फेरेट लिखे? भाई मैंने अभी बोला उससे पहले, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन में होगा तब कुछ चेंज नहीं होगा। अब जब आनायन में आ जाएगा तो सेंटर के साथ ATE लग जाएगा, वो भी लिख लेना। आनायनिक पार्ट में मेटल के साथ ATE लगेगा। क्या लगेगा? ATE लगेगा,
ठीक है, हो गया। चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 2, CONH3 होल 4, CONH3 होल 4 Cl2 प्लस। चलो अब आप इसका निकालो खुद से। क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कैसे निकलेगा? X प्लस कितना है? NH3 4 इंटू NH3 का चार्ज कितना है? 0 प्लस कितना Cl है 2, XCl के चार्ज कितना है? -1 इक्वल्स टू +1। तो आ गया कितना? X -2 इक्वल्स टू +1। तो X आ गया कितना? X इक्वल्स टू +3। तो आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +3 आ गया। तो अभी आगे इसका नेमिंग आप कर पाओगे? नेमिंग कर पाओगे कि नहीं, या मुझे करना पड़ेगा? कर दोगे ना? चलो कैसे करोगे? तो लिखो फर्स्ट, कौन है इधर? देखो फर्स्ट अमीन और क्लोरीन, A एंड C। अमीन इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। तो इसमें A और C में पहले कौन आता है? A आता है ना। अब मैं बोला था जब मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, मोनो ड्राई ट्राई में अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम नहीं दिखेंगे, बस दिखेंगे किसका? लिगेंड का। ये देखो अमीन और क्लोरीन, A पहले आएगा, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा? पहले लिगेंड को। इसमें कोई पॉजिटिव और अलग पार्ट है क्या? नहीं है, बस कोऑर्डिनेशन स्पीयर। कैसे लिखेंगे? टेट्रा, टेट्रा अमीन हो गया, टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। अब देखो अब कौन है? कोबाल्ट। किसमें है? पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में होगा तो एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज करने की बात ही नहीं आती है। ओके, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना है? 3 आयन, ये लिख सकते हो आप। टेट्रा अमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन हो गया। और एग्जांपल करो, और एग्जांपल करो, फिर आप देखते हैं। चलो और एग्जांपल लिखो, CO लिखो, COEN2 Cl2 प्लस, COEN2 Cl2 प्लस। अब सोचे होंगे सर एक बार में आप ज्यादा यहाँ हार्ड दे देते हो ना। कुछ हार्ड नहीं बेटा, ये तुरंत ही हो जाएगा। चलो देखो, दिख रहा है? वेरी गुड। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ो एक बार, देखो क्या होगा? COEN Cl2। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो पहले। implies equals to x plus 2 into 0 plus 2 into -1, okay, equals to how much? +1। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? x minus 2 equals to +1 implies that x equals to मुझे कितना मिला? +3 मिल गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आ जाओ इसमें। अब बोलोगे सर EN का नाम क्या है? मैं याद करो, EN का नाम बताया था इथिलीन डाइअमीन। उसका आईयूपीएसी नेम क्या बताया था? भूल गए ना? इथेन 1,2 डाइअमीन बताया था। और इसमें कितना है? 2। और ये कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है, चिलेट लिगेंड है। तो इसके लिए हम बाइट्राई यूज करेंगे या बीस्ट्रिस यूज करेंगे? बीस्ट्रिस यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो आओ लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं कैसे? पहले कौन आएगा? ये। ठीक है, तो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। ओके, डाइक्लोरिडो, कितना क्लोरीन है? डाइक्लोरिडो। अब इधर देखो, ये फिर से पॉजिटिव में है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई। सिंपल डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन हो गया। समझ में आया सबको? ये छोटा होगा, ठीक है, आई कर लेना, नहीं तो फिर से मेरे मिस्टेक बताओगे। हो गया, सबको समझ आया आई होप, है ना? तो आज के लेक्चर को मैं यही एंड करता हूं। तो नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा एग्जांपल करेंगे। अब इसके ऊपर और एक क्लास जाएगी पूरा। ओके, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टिल नेट गेट लेवल में ये एग्जाम आते हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, तो आपके लिए ये जरूरी है बहुत। ओके, तो वही आपको शायद आई होप समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम डीप के अंदर जाएंगे। ओके, तो एनी आओ, वो लास्ट जो मैंने ब्लॉग बनाया था, जो हमारा सैटरडे का दिन कैसे बीतता है वो, ठीक है, जिस टाइम भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, उस टाइम हम कुछ काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है, और लैब के अंदर वो अलाउ नहीं होता है कैमरेज वगैरह। ओके, तो आई होप आज आपको सब समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड क्या है,
जो कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो आप कमेंट करो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही पढ़ा रहा हूं। ओके, तो वीडियो को आप मतलब वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज। ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑफ योर लव एंड अफेक्शन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।